दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस दौरा है और ये जो दौरा है बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि राजनीतिक सियासत लगातार गर्म होता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर समर्थक भी हैं, नेता भी हैं। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी 2 दिवसीय दौरा होगा और जब भी माननीय प्रधानमंत्री बनारस आते हैं, बनारस वासियों को हज़ारों करोड़ का सौगात देकर जाते हैं। पिछले बार आए तो देखिए रोपवे और तमाम चीज़ें उन्होंने दिया। अब इस बार आ रहे हैं, करखियाओं में बनास जो अमूल डेयरी का खुला है उसका उद्घाटन करेंगे और संत रविदास जी का दर्शन पूजन करेंगे और बीएचयू में कुछ उनका सरकारी कार्यक्रम है उसको करेंगे प्रधानमंत्री जी। राजनीतिक सियासत कुछ यहाँ से शंखनाद हो सकता है क्या, कुछ लगता है? चुनाव नज़दीक है और प्रधानमंत्री जी का दौरा है तो अब हम लोग के नेता तो वही हैं और नेता आएंगे तो राजनीति होगा ही। आप क्या मानते हैं कि संत शिरोमणि रविदास जी के पास जाएंगे तो क्या कुछ मानेंगे, क्योंकि जो जाति की राजनीति है वो तेज पकड़ ली है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो जो भी लोग गुरु संत रविदास जी के अनुयायी हैं वह भी भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं समर्थक हैं और आने दिनों वाले में सब लोग समर्थक हो जाएगा। क्या मानते हैं, पगड़ी बांध लिए भाजपा के, ये खुलेगी कि ऐसे ही रहेगी? ये हमेशा जो ऐसे ही रहेगा, जैसे घर घर भगवा लहराया है 22 जनवरी को, उसी तरह 2024 का ये पूरा फंडा जो है पूरा विश्व अब समझिए कि ये राममय और भगवामय हो रहेगा। क्या राम पे ही ये खेला खेलेंगे क्या मोदी जी? देखिए, राम एक समझ लीजिए कि ईश्वरीय शक्ति का नाम है और इसको आप अन्यथा कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि यह जो नरेंद्र मोदी को आप लोग राम मान चुके हैं क्या? नहीं, आप देखिए, पहले एक पॉइंट जब क्वेश्चन करते हैं तो पहले आप क्वेश्चन का आंसर लीजिए, दूसरे मत भागा करिए, क्योंकि आप जब मीडिया के लोग हैं ये आपकी बात को, क्वेश्चन को जब मैं जैसे लोग बताता हूं तो जनता ये सुनती और देखती है। तो देर मत करिए, तो आप जो पहला क्वेश्चन किए हैं कि भगवान राम जो है को ये जनता जो क्या मानती है, क्या समझती है, तो भगवान राम को नहीं, ये नहीं बोले हम नरेंद्र मोदी को लिए बोले हैं। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, लग रहा है सवाल सही नहीं समझ पाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वह राजा जो हैं हमारे देश का हैं, उनके खिलाफ कोई अगर व्यक्ति गलत बोलता है तो उसका स्वार्थ पूरा नहीं होता है, तब वो गलत बोलता है। तो जब आप भी जो है इसी देश में रहते हैं, आपका भी वो जो है राजा है, राजा के अंश में परमात्मा का अंश होता है, आपको बोध होना चाहिए। और प्रजा तो नाराज चल रही है, आप कैसे कह रहे हैं कि राजा एकदम अच्छे हैं? भाई देखिए, हमेशा ये रहा है कि जब कोई अच्छा काम करता है और जिसका काम सिद्ध नहीं होता तो हमेशा विरोध करता है। आप क्या मानते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर निश्चित तौर पे आगामी चुनाव में 400 प्लस का जो नारा दिया गया है वो सार्थक होने जा रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और आपको बताऊं, विपक्ष अब कहीं भी नहीं है। जो इन्होंने एक गठबंधन बनाया था वो भी आप देखिए लगातार धाराशायी हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी पुनः आके एनडीए में शामिल हो गए हैं और अभी जो और घटक दल हैं धीरे धीरे वो भी टूटना चालू हो गया है। इसको आप मजबूत समझते हैं क्या कि अगर दूसरे पार्टी को तोड़कर अपने में शामिल करें, उसको मजबूती समझते हैं क्या? नीतीश कुमार जी इतने बड़े कमजोर नेता नहीं है कि उनको कोई तोड़ के शामिल करेगा। उनकी अपनी समझ थी, उन्हें लगा कि यहाँ पे अपराधीकरण फिर से बिहार में जो पहले बिहार था उस तरीके से जो लालू राज्य में उस तरीके से पुनः इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, उसी को देखते हुए उन्होंने दोबारा से ये कह रही है कि 17 महीने में तेजस्वी ने वो कर दिया जो कभी नहीं हुआ था। सर, ये कोई नहीं कह रहा है, न जनता कह रही है, ये समर्थक कहते हैं, ये जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं। और बाकी आप जाके वहाँ पे ये चीज़ आप पे भी लागू होती है? बिल्कुल, देखिए ये हर जगह लागू होती है, लेकिन क्या मानते हैं आप, किस तरीके से चुनाव की तैयारी चल रही है? सबसे पहले तो देखिए, नरेंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे काशी के सांसद जी बनारस आ रहे हैं। अयोध्या धाम के उद्घाटन के बाद से मैं समझता हूं कि पूरी काशी जो है और पूरा विश्व, पूरा भारत मोदी मय हो चुका है। इसमें नो इफ एंड बट है, जीतेंगे हम ही अब की बार 400 पार। आप क्या मानते हैं भाई, क्या कहेंगे? अयोध्या जन्मभूमि के बाद
प्रधानमंत्री जी का हमारे काशी आगमन हो रहा है। वाराणसी के लोकप्रिय सांसद हैं और अच्छा, पूरी इतना काशी। बड़ा सांसद आप लोग कहते हैं, सांसद से कभी मिले हैं? ऐसे सांसद कैसे चुन लेते हैं कि आप लोग सांसद से नहीं मिल पाते हैं? ये देखिए, कार्यकर्ताओं के मनोबल को वो अगर प्रधानमंत्री जी वीडियो संवाद करते हैं उससे भी मिलन हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि बाकायदे हाथ मिलाएं, बाकायदे उनसे बैठ करके मिलें। अखिलेश यादव भी बहुत अपने कार्यकर्ताओं से मिलते थे, लेकिन आज क्यों नहीं अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ जा रहे हैं? कोई दुर्घटना होती है तो नहीं जाते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो हर महीना, ऐसा कोई महीना नहीं होता है कि काशी नहीं आते हों। विधायक काशी के लोग ही ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं लेकिन बनारस के सांसद को नहीं जानते हैं। भैया क्यों नहीं जानते हैं? बनारस आज ऐसा विश्व पटल पे छाया हुआ है जो कि आज बनारस एक हब बन चुका है, पर्यटक हब बन चुका है, सांस्कृतिक नगरी है काशी, बाबा विश्वनाथ की नगरी है काशी, मां अन्नपूर्णा की नगरी है काशी, बाबा काल भैरव की नगरी है काशी। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब महंत बन जाना चाहिए, शंकराचार्य बन जाना चाहिए कि नहीं? देखिए, ये कोई भगवा चोला पहन लेने से कोई महंत नहीं बनता, कोई संत नहीं बनता जब तक उसके प्राण में भगवान न छा जाए। ठीक है, आप देख रहे हैं लगातार तपस्या, जब तक अयोध्या राम मंदिर नहीं हुआ तब तक 11 दिन का तपस्या लगातार प्रधानमंत्री जी का चलता रहा, नीरा जल रहे 11 दिन तक। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है नरेंद्र मोदी को लेकर। तमाम तरीके की बात कही जाती है, लेकिन लगातार ये कहा जाता है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब आकाशीय आगमन होता है तो समर्थकों में काफ़ी उत्साह होता है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में, दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।